हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ परसेंट पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट 2022 के अंदर जीके के जितने भी सवाल आएंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूं। आप इसी प्रकार की लगातार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए सीधे चलते हैं सवालों के ऊपर। एसएससी के द्वारा जितने सवाल पूछे गए वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला सवाल था आपका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ये थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर भूपेश बघेल हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, रण उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्छ, गुजरात के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो मरु महोत्सव राजस्थान के अंदर मनाया गया, ये आपको सबको पता है। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में मरु महोत्सव का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। अगला सवाल आया था, भारत का पहला बर्ड एटलस किस राज्य ने जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आया था, 2024 में विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सवाल आया था आपका करंट का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। मैं 4 ऑप्शन नहीं लाया हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक। अगला आया था, कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो आपको पता है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से है जो निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गोदावरी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका आया था, हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? हालांकि ऑप्शन तो मुझे सही से पता नहीं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपका आया था यमुना, तो यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं सारी नदियाँ लेकर आया हूँ जो हिमालय से निकलती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सरस्वती, सतलज, गंगा और यमुना, ये सारी की सारी नदियाँ आपकी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से होकर निकलती हैं। अगला सवाल आया था, विजयालय ने कौन सा नगर बसाया था? तो विजयालय कौन था भाई? ये चोल साम्राज्य का एक सम्राट था जिसने तंजावुर नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल आपका आया था, तरंग महल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात का हो जाएगा। तरंग महल किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का, गोवा का, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आया था, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट सेवा शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये भी बन सकता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे आंध्र प्रदेश के गवर्नर पूछे तो ये हो जाएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका आया था, चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बागान पुरातात्विक स्थल हो जाएगा। अगला सवाल आया था आपका, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर उस्ताद अलाउद्दीन खान हो जाएगा। और पंडित रविशंकर सितार वादक थे जिन्होंने 1999 के अंदर भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल था, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ आपका एक ऑप्शन आया था मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मौलिक अधिकार के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से पेपर में सवाल आता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया, और जिसमें लिखा है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है जो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में लिखा गया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि आप सबको पता है, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसको बाद में 44 से संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस टाइम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने आर्टिकल 31A से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। चलिए अगला सवाल आपका आया था, मानव शरीर में, ये सारी चीज़ जो ऊपर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा, आने वाली शिफ्टों में कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला सवाल था, किसी पिंड का जड़त्व अगुणक किस पर निर्भर करता है? तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले, जैसे ऑप्शन थे उस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे ऑप्शन इसके सही से नहीं मिल पाए थे, तो ये सवाल आपका जो पूछा गया था। अगला सवाल आया था दोस्तों, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फराह खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आया था, आरबीआई के संबंध में एक सवाल पूछा था, वो सवाल तो ये था, यहाँ पे नहीं दे रखा। हाँ, आरबीआई का कार्य क्या क्या कार्य होता? तो 3 ऑप्शन थे जो आरबीआई कार्य करती है आरबीआई, और एक ऑप्शन था जो आरबीआई का कार्य नहीं होता। तो जनता को पैसा देना ये आरबीआई का कार्य नहीं, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आरबीआई के बारे में
पेपर में प्रश्न और भी बन सकते, तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना है तो 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करूँ तो वो कौन थे, सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के आपसे पूछे प्रथम गवर्नर कौन थे, वो थे ओस्मोथ स्मिथ थे। अगला आपसे पूछे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है और कौन से नंबर के, 25वें नंबर के हैं। अगला सवाल आया था विटामिन के बारे में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कैरोटीन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके साथ साथ हम सारे विटामिन जान लेते हैं, क्योंकि विटामिन से हमेशा पेपर में सवाल आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। आगे बात करते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, एक तो मसूड़ों में खून और दूसरा होता है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग को क्या कहा जाता है, नाविक रोग कहा जाता है स्कर्वी रोग को। अगला आपसे पूछ ले यदि विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्सिफिरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है, रिकेट्स होता है, बच्चों में हड्डियाँ क्या हो जाती, कमज़ोर पड़ जाती है। और विटामिन डी को ही क्या कहते हैं, धूप का विटामिन की कहते हैं। अगला है विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफिरोल, आपको याद रखना है। और पुरुषों में स्टेरिलिटी, ये इसकी कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थायमीन है। आपसे पूछे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक याद रखिएगा दोस्तों, होता पेंटाथोनिक होता है ना। अगला है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, बायोटीन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछे तो आप बताओगे सियानोकोबाल्मिन। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनाइन। फाइलोक्विनाइन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको एक विटामिन आया था उसके बाद के सारे विटामिन बता दिए, मौलिक अधिकार बता दिए। कल के वीडियो में हम और जो जो चीज़ें आएगी उसके बारे में और ज़्यादा विस्तार में हर चीज़ मैं आपको लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी पेपर होगा वो इन सवालों को देख के जाएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं और किस प्रकार हमें जो करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।